Hello friends, today I have brought some MCQs for exponents and powers for class 8. These are important MCQs and are very easy ones. Let us see one by one what the questions are. The first question is 3 to the power minus 2 can be written as. Now 3 to the power minus 2, हमें पता है कि जब भी हमारे पास कोई भी नंबर होता है, जैसे मान लीजिए हमारा बेस है 2/3, ठीक है, और पावर अगर माइनस में हो गई तो इसका मतलब क्या है, इसको हम इसका माइनस पावर से माइनस कैसे हटा सकते हैं, जो बेस है उसको रेसिप्रोकल कर देते हैं। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा कर देते हैं और पावर किस में आ जाती है, पॉजिटिव। फॉर एग्जाम्पल जैसे 2 है, 2 टू द पावर, इसको ऐसे लेते हैं 1 टू द पावर -2, ठीक है, 1 टू द पावर होल पावर -2। तो हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, इसको पॉजिटिव बनाना है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा बेस है उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। तो 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 2/1, और जो पावर है वो क्या हो जाएगी, +2। सिमिलरली अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है 3 टू द पावर -2, ठीक है, 3 टू द पावर -2 को क्या मतलब है, 3/1, और इसको हम होल टू द पावर -2 भी लिख सकते हैं। तो अब 3 टू द पावर 3/1 टू द पावर -2, इसका मतलब क्या है, हम अगर ऑप्शंस की तरफ देखते हैं तो हमारे जो ऑप्शंस हैं वो ये सब हैं। तो देखते हैं हम कि किसके इक्वल हो सकता है। 3/1 टू द पावर -2 बेस हम रेसिप्रोकल कर देंगे। 3/1 का रेसिप्रोकल 1/3 टू द पावर 2, ओके, विच कैन बी रिटन एज, देखिए 1/3 टू द पावर 2, यानी कि ये जो 2 है होल पावर 2, ये जो 2 है 1 पे भी है 3 पे भी है। तो 1 टू द पावर 2 ओवर 3 टू द पावर 2, 1 स्क्वायर इज 1, 3 स्क्वायर इज व्हाट, 3 स्क्वायर इज 9 ऑल्सो। लेट अस सी हमारा 3 स्क्वायर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि हमारे ऑप्शंस कुछ इस तरीके से देखते हैं। 1/3 स्क्वायर आंसर ऑप्शन में है, 1/9, तो 3 स्क्वायर 1/3 स्क्वायर 1/3 टू द पावर -2 -2/3, सो दिस इज आवर करेक्ट ऑप्शन। कमिंग टू द नेक्स्ट, वी हैव 1/4 टू द पावर -2 हैज द वैल्यू दिस, ठीक है। अब इसकी क्या वैल्यू है, इसकी वैल्यू क्या है, 1/4 टू द पावर -2, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/4 टू द होल पावर -2, ठीक है। तो ये अच्छा एक चीज और, 1/4 टू द पावर -2 है, यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता देती हूँ। अगर ये ऐसे होता 2/4 टू द पावर -2, तो हम इसको ऐसे बिल्कुल नहीं लिख सकते थे, ठीक है। 1/4 टू द पावर -2, इसका मतलब क्या है, 1 के ऊपर तो कुछ भी लगा दो। तो 1 की, अब क्या यहाँ पे -2 है तो मैंने यहाँ पे -2 लगा दिया। तो इसको मैं अपने कन्वीनियंस के लिए, क्या इस क्वेश्चन के हिसाब से, अब बोलोगे -2 इसलिए क्यों लगाया, इसलिए लगा क्योंकि यहाँ पे भी -2 है। तो 1 टू द पावर -2, 4 टू द पावर -2, दोनों में -2 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लाइक दिस, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन 2/4 टू द पावर -2 को हम ऐसे बिल्कुल नहीं लिख सकते। 1 के अलावा कोई भी नंबर, 3 टू द पावर 5 की पावर -2, इट कैन नॉट बी रिटन एज 3/5 की होल पावर -2, नाउ दैट वुड बी रॉन्ग। ये हम तभी इस तरह से लिख सकते हैं जब ऊपर 1 हो या नीचे 1 हो। अब 4 टू द पावर -2/1, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 टू द पावर -2, तो 4/1 टू द होल पावर -2, ऐसे लिख सकते हैं। तो कमिंग बैक टू आवर क्वेश्चन, 1/4 टू द पावर -2 हैज द वैल्यू। तो अपने कन्वीनियंस के लिए हम क्या करेंगे, 1/4 टू द पावर -2, इसका रेसिप्रोकल करेंगे, माइनस है यहाँ पे, हटाने के लिए इसका बेस का रेसिप्रोकल करेंगे। तो 4/1 टू द पावर 2, दैट इज 4 का स्क्वायर, दैट इज 16, सो 16 इज अ आंसर। अगेन वैल्यू ऑफ 2/5 टू द पावर -2, ये तो बहुत सिंपल है। 2/5 टू द पावर -2, यहाँ पे माइनस है तो बेस का रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 2/5 है तो 5/2 हो जाएगा, ठीक है, और -2 का +2 रहेगा, ठीक है। तो ये क्या, इसका आंसर क्या जाएगा, अब ये 2 है, 5 पे भी है, 2 पे भी है, दैट इज 25/4, सो 25/4 इज द आंसर। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 10 टू द पावर -2। अब मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होता है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होता है, ये मैंने इस पे शुरू में वीडियोस भी बनाए हैं। अगर आपके पास 5 है तो इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स मतलब ये होता है, सबसे पहले मल्टीप्लीकेटिव मल्टीप्लाई आता है। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स मतलब वो जो नंबर है उससे आप क्या मल्टीप्लाई करें कि आपका आंसर 1 आ जाए। तो 5 है, 5 से मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि मेरा आंसर 1 आ जाए, 1/5, ठीक है। अब अगर मैं इसको ऐसे लूं 25 जो है,
इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो इसमें मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि मेरा आंसर 1 आ जाए, 1/25, तभी तो ये कटेगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए सपोज आपका है अब मैं इसको अगर ऐसे दे दूं 1/6, अब इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या कि मैं किसको किससे मल्टीप्लाई करूं कि आंसर 1 आ जाए, तो 1/6 को किससे मल्टीप्लाई करूं, 6 से मल्टीप्लाई करूं, ठीक है। अब 1/2 स्क्वायर, अब उन्होंने स्क्वायर की फॉर्म में दे दिया, 2 स्क्वायर इज 4, 4 ना देके स्क्वायर की फॉर्म में दे दिया, तो 1/2 स्क्वायर को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरा आंसर 1 आ जाए, इनटू 2 की पावर 2, ठीक है। आई होप ये मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझ आ गया होगा। तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 10 टू द पावर -100, द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 10 टू द पावर -100 क्या होगा, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो 10 टू द पावर -100, ठीक है। तो 10 टू द पावर -100 का मतलब ये, मैं क्या करती हूँ माइनस हटा देती हूँ, तो 1/10 टू द पावर 100, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ। अब आप बताइए इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरा आंसर 1 आ जाए, ऑब्वियसली 10 टू द पावर 100, तभी तो ये दोनों कटेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर 100, ठीक है। वैल्यू ऑफ -2 टू द पावर 2 इंटू 3 -1, अब 2 इंटू 3 -1 देखकर भी बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो बॉड मास रूल लगेगा इसमें। 2 3 6, 6 -1 5, तो -2 टू द पावर 5, अब -2 टू द पावर 5 इज व्हाट, देखिए 2 टू द पावर 5 इज 32, और -5 टाइम्स आया है, तो जब भी माइनस ऑड नंबर ऑफ टाइम्स होता है तो माइनस का माइनस ही रह जाता है, सो द आंसर इज -32। उसके बाद देखिए मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ -5/9 टू द पावर -99, ठीक है। -5/9 टू द पावर ऑफ -99, इसको भी हम थोड़ा सा सॉल्व करना पसंद करेंगे। -5/9 टू द पावर ऑफ -99, तो अब इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स के लिए मैं क्या करती हूँ, पहले यहाँ से ये माइनस हटा देती हूँ, मुझे ना इसकी वजह से अक्सर बच्चों को इसकी वजह से कंफ्यूजन होती है। अच्छा, यहाँ पे ये माइनस एज इट इज रहेगा, इसको नहीं छोड़ना है। -5/9 सॉरी -9/5 टू द पावर 99, ठीक है। अब मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूं, ये मेरा ऐसे लिख दिया, ठीक है। मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरा जो आंसर 1 आ जाए, अभी ब्रैकेट में ही इसको रख रहे हैं, तो ऑब्वियसली मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगी, ठीक है। यानी कि मेरा आंसर कितना आ जाएगा, -5/9 टू द पावर 99, ओके। वही चीज मैंने यहां लिख रखी है, -5/9 टू द पावर 99। The value of 4 to the power -1 plus 3 to the power -1, 6 to the power -2 whole to the power -1, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले हम अंदर ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, अंदर ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 1/4 प्लस 1/3, 1/4 टू द पावर -1 है, तो 1/4 इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ना, तो 1/4, 3 टू द पावर -1 मीन्स 3/1 प्लस 1/3, एंड 6 टू द पावर -2, ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, और इसको -1 को मैं एज इट इज, मैं इसको टच नहीं करूंगी। अब 4, 3 और 6 का एलसीएम, 3 और 6 का एलसीएम कितना होगा, 6, एंड 4 एंड 6 का एलसीएम 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो कितना हो जाएगा 12, 4 3 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 6, 2 ज़ा -1, so it will be 7 plus 2, 9/12 to the power -1, okay, so -1 आ गया, so that will be the reciprocal, है ना इजी। अब इधर देखते हैं, 2 to the power -1 plus 3 to the power -1, 4 to the power -1, so 1/2, 2 की पावर -1 मतलब क्या, 1/2, अगर ये मान लीजिए होता 2 to the power -2, तो इसको कैसे लिखते हैं, 1/2 की पावर 2, okay, then 1/3, then 1/4, और whole 0 as it is. So 2 and 4 का एलसीएम कितना हो गया 4, एंड 4 and 3 का एलसीएम कितना हो गया 12, तो यहाँ पे भी क्या आ गया 12 आ गया। So 2 6 are 12 plus 3 4 are 12 plus 3 are 12 to the power 0, so that will be 6 and 4 10, 10 and 3 13, 13/12 to the power 0, anything raised to the power 0 is 1, so the answer is 1.
देखिए अगर ये आपका एमसीक्यू आता है, हमें पता है एनीथिंग रेज़ टू द पावर 0 इज 1, लेकिन अगर ये आपका 2 मार्कर आ जाता है तो आपको ये पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। उसके बाद 6 to the power 0 minus 7 to the power 0 into 6 to the power 0 plus 7 to the power 0. 6 की power 0 is what? 1. Anything raised to the power 0 is 1. कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे आपका बेस कुछ भी हो सकता है। Anything raised to the power 0 is always 1. यहाँ पे आपका माइनस कोई भी इंटीजर आ सकता है, कोई भी रेशनल नंबर आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो 6 to the power 0 is 1 and 7 to the power 0 is also 1 into 6 to the power 0 is 1 and 7 to the power 0 is also 1. So 1 plus 1. So that will be 0 into 2, that is 0. Okay. Next, 1 to the power minus 2, 2 to the power minus 2, 3 to the power minus 2 into 6 to the power 2. So 1 to the power minus 2. ठीक है, 1 to the power minus 2, 1 की पावर कुछ भी हो, आंसर हमेशा 1 ही रहता है, तो इसको हम कुछ नहीं छेड़ते। प्लस 2 to the power minus 2, 2 to the power minus 2 मतलब 1/2 to the power 2, ठीक है। 3 to the power minus 2 means 1/3 to the power 2 into 6 square. So that would be 1 plus 1/4 plus 1/9 into 6 to the power 2. अब आप 4, 9 और 1 का एलसीएम लेके, जैसे मैंने पीछे सॉल्व किए है, उसको लीजिए, सॉल्व कीजिए और 6 to the power 2 यानी कि 36 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। फाइंड एक्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड एक्स जब आपको ये दे रखा है, ठीक है। 5/3 to the power minus 2 into 5/3 to the power minus 14 is equals to 5/3 to the power 8x. इन वाले क्वेश्चंस में बीच में मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है जनरली, और यहाँ पे इक्वल्स टू होता है। एंड वन थिंग यू विल ऑब्जर्व हियर कि यहाँ पे जो बेसिस होते हैं, देखिए यहाँ पे बेसिस हैं, ये सारे सेम हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में जनरली कोई लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगता है, तो मैंने देखा यहाँ पे बेसिस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। तो जब बेसिस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो क्या होता है, पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो 5/3 to the power minus 2, 5/3 to the power minus 2 प्लस पावर माइनस 14, भाई दोनों की जो पावर्स हो गई हैं वो ऐड हो गई हैं, और राइट हैंड साइड भी साइमल्टेनियसली चलेगी। अब -2 प्लस माइनस, दैट विल बी व्हाट, -2 प्लस -14 विल बी -2 -14, दैट इज -16, एंड राइट हैंड साइड एज इट इज। अब दोनों के बेस सेम है तो पावर्स इक्वेट हो जाएंगी, कंपेयरिंग द पावर्स ओनली, क्योंकि बेसिस आर सेम। -16 इज इक्वल्स टू 8x, लीनियर इक्वेशन बन गई, तो x इज इक्वल्स टू -16/8, दैट इज -2। ओके, नेक्स्ट टर्म्स पे आपका यही -2 to the power 3 into -2 to the power -6 इज इक्वल्स टू -2 to the power 2x minus 1। तो हमने यहाँ पे देखा सारे जो बेसिस हैं वो सारे सेम है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू, बेसिस सेम है और मल्टीप्लाई है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। 3 - 6 इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड एज इट इज 2x minus 1। तो ये कितना हो जाएगा, -3 इज इक्वल्स टू -2 की पावर 2x minus 1। इसको तो हम सॉल्व कर ही नहीं सकते। अब दोनों के बेसिस सेम है तो पावर्स इक्वेट हो जाएंगी। -3 इज इक्वल्स टू 2x minus 1, ठीक है। सो दैट विल बी व्हाट, -3 + 1 इज इक्वल्स टू 2x, so 2x is equals to -2, तो x is equals to -1। Here the answer is -1। दूसरा क्वेश्चन करते हैं, देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है।